हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं शंट। देखो शंट क्या होता है। शंट एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी डिवाइस के, ताकि हम उसको इलेक्ट्रिकल डैमेज से बचा सकें। ठीक है, तो यही लिख रखा है, इट इज़ अ स्मॉल रेजिस्टेंस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू सेव द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डैमेज। देखो जैसे मान लो एक गैल्वेनोमीटर हमने लिया, ठीक है, एक डिवाइस हमने ले लिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इसमें हमने ये करंट सप्लाई कर दी, ठीक है, ये सेल से। और इस गैल्वेनोमीटर को जैसे हमें बचाना है इलेक्ट्रिकल डैमेज से, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में, इस जी के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस, जिसको शंट बोलते हैं हम, इसको रेजिस्टेंस ही होता है ये, शंट इसलिए बोलते हैं, हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गया और इसको एस नाम दे दिया हमने शंट से। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने गैल्वेनोमीटर के। अब देखो ज़रा, यहाँ से जो टोटल करंट है वो आई जा रहा है, और आई करंट जब यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से वो इधर कितना जाएगा, गैल्वेनोमीटर का करंट आई जी होगा, और इधर कितना जाएगा, आई में से आई जी माइनस हो गए, आई माइनस आई जी। और वैसे ये कौन सा करंट है हमारा, आई एस करंट है जो इसमें जा रहा है, लेकिन आई एस है कितना, आई टोटल करंट है तो ज़्यादा में से कम वाला माइनस। देखो ना, अगर मान लो ये 10 है, 10 में से 4 इधर चला गया, ठीक है, 10 में से 4 इधर गया, तो इधर कितना गया बताओ, 10 था ना, ये 4 इधर चला गया, इधर कितना, 10 माइनस 4 ही करोगे ना, 6। वैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक, अब देखो ज़रा, अगर मैं इस शंट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो कैसे निकलेगी कि कितना ओम का ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक, देखो पैरेलल में है ये दोनों, जी इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो, और ये एस इस शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मान लो। ठीक है, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में बताओ वोल्टेज सेम होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम होती है पैरेलल में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं एस जी एंड एस आर इन पैरेलल। पैरेलल में तो क्या होंगे, इनके पोटेंशियल सेम होंगे। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस एस, ये इक्वल होंगे पोटेंशियल, क्योंकि हमने कहा इक्वल है। ठीक है, तो पोटेंशियल मतलब V का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर होता है। तो I देख लो, I अगर G में देखें तो आई जी है, और R कितना है इसका, G ही है, इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस S। S में देख लो करंट कितना है, मान लो ये I माइनस आई जी है। ठीक है, और R मतलब रेजिस्टेंस कितना है, S है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी S की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S इधर ही रहने दो, आई जी इंटू में G अपॉन में ये I माइनस आई जी। तो ये फॉर्मूले से मैं शंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है, और इस गैल्वेनोमीटर को इलेक्ट्रिकल डैमेज से बचा सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो बात या नहीं। तो न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है, इन सब की वैल्यूज़ पता हो तो हम शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हियर एस इज़ द शंट रिक्वायर्ड टू सेव द गैल्वेनोमीटर, to save the galvanometer from electrical damage। क्या समझ में आया। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें ये आई जी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो फिर हमें कैसे करना पड़ेगा। अब देखो ये आई माइनस आई जी की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई एस भी लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक, तो ये आई जी और मान लो यहाँ पर ये पूरा आई एस हो, तो आई एस की वैल्यू कितनी है, ये हम कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को समझते हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ पर देखो, अगर जैसे ये टोटल करंट था और इधर चला गया आई जी और इधर चला गया आई एस। आई एस की वैल्यू मैंने आई माइनस आई जी लिखी है। इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं आई की वैल्यू कितनी है, आई जी प्लस में आई एस है, देखा जाए तो आई जी और ये वाली आई एस टोटल मिलके करंट ही, टोटल करंट ही है। ठीक है, यहाँ से देखो मैं एक आई जी की वैल्यू निकालूंगा, एक बार आई एस की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो अगर मैं यहाँ से आई जी की वैल्यू निकालता हूँ, तो आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो आई इधर है और माइनस में ये आई एस। समझ गए हो ना कैसे, आई जी इधर रहने दिया और इधर आई पड़ा था और ये माइनस का आई एस, ऐसे तो मैंने ऐसे लिख दिया ये आई माइनस आई एस। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद अगर आई एस की वैल्यू चाहिए तो देखो आई एस इधर रहने देंगे, इधर से ये आई एस इधर रहने देंगे, आई इधर पड़ा है और आई जी इधर चला जाएगा, तो आई माइनस आई जी हो जाएगा। तो आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो समझ रहे हो, ये तो बच्चों वाला काम ही है, आई माइनस में आई जी हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। इसको मान लो आप फर्स्ट मान लो और इसको मान लो सेकंड मान लो। ठीक है, अब देखो थर्ड इक्वेशन हम मानेंगे यही वाली। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर दूंगा। ये पोटेंशियल अक्रॉस जी पोटेंशियल अक्रॉस एस था,
इसको देखो मैं ऐसे लिख दूंगा आई जी इंटू में जी तो है ही है, इधर ये आई माइनस आई जी था ना, इसको मैं आई एस लिख दूँ, ठीक है, और आई एस और इंटू में एस, ठीक है। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस थर्ड में एक बार सेकंड पुट करूँगा और एक बार फर्स्ट पुट करूँगा, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं आई जी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो यहाँ से आई एस की वैल्यू निकलेगी। अगर मैं इस इक्वेशन में इस आई एस की वैल्यू पुट करता हूँ तो आई जी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो देखो ज़रा पहले हम करते हैं पुट इक्वेशन फर्स्ट इन थर्ड, तो देखो थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, आई जी इंटू में जी आई एस इंटू में एस, ठीक है। और फर्स्ट है आई जी की वैल्यू आई माइनस आई एस, वो यहाँ पुट करते हैं आई माइनस आई एस ये वाली, ठीक है। और बाहर क्या है, ये जी और ये रहा आई एस और ये रहा एस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब जी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आई इंटू में जी माइनस में आई एस इंटू में जी और इक्वल टू में आई एस और ये रहा एस, ठीक है। और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, आई एस की, ठीक है। तो देखो यहाँ से आई एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ये आई जी यहीं रहने दो और ये आई एस एस और ये माइनस वाली चीज़ इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो प्लस का आई एस इंटू में जी, ठीक है। यहाँ से देखो आई एस कॉमन ले लो, इधर बचा एस प्लस जी, समझ रहे हो, और इधर है आई और ये है जी, ठीक है। देखो आई एस इधर ही रहने दो और ये आई है और ये जी है और इधर का ये एस प्लस जी यहाँ आ जाएगा, तो ये आई एस की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो शंट में जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर टोटल करंट पता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता है और शंट पता है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता है, तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। कितनी बात समझ में आई, ठीक है। इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको आई एस, ये इधर कर रहा हूँ ये इधर कर रहा हूँ, तो आई जी एस प्लस जी, ये रेजिस्टेंसेस ही हैं, इस वजह से ऐसे इसको ब्रैकेट में रख दिया, ये आई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं हम, ये भी हमारा न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर इस सेकंड को थर्ड में पुट करें, पुट इक्वेशन सेकंड इन थर्ड, तो क्या होगा, देखो आई जी जी इज इक्वल टू में आई एस एस, तो ये आई एस की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, आई माइनस में आई जी एस बाहर और ये रहा आई जी और ये रहा जी। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, आई जी की, तो ऐसे लिखते हैं, देखो आई जी इंटू जी आई एस माइनस आई जी इंटू में एस, तो आई जी इंटू में जी ये वाला और ये वाला प्लस में इधर आ जाएगा और इधर क्या बचा, ये आई एस, ठीक है। यहाँ से आई जी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जी प्लस में एस और ये आई एस, तो यहाँ से देखो आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई और ये एस है अपॉन में जी प्लस एस, ये वाला जी प्लस एस इधर आ जाएगा, समझ रहे हो, और इनको कर दो ब्रैकेट में, ठीक है। ये बन गया आपके पास किसका फॉर्मूला, आई जी का, ठीक है। बस यहाँ पर देख लो, ऊपर यहाँ जी आ रहा है और इस वाले में एस आ रहा है, तो यानी कि गैल्वेनोमीटर का करंट है तो यहाँ शंट आएगा, और अगर शंट का करंट है तो यहाँ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आएगा। तो ये दोनों फार्मूले हैं आई एस और आई जी के, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे, और ये टॉपिक भी आ जाता है शंट का कई बार पेपर में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप करोगे, समझ रहे हो, ठीक है कुछ नहीं, नॉर्मल डेरिवेशन ही थी आपके पास, ठीक है। लेकिन बस इतना पता होना चाहिए शंट यूज़ किस लिए करते हैं, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिकल डैमेज से बचाने के लिए, ठीक है। और किस में लगता है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।